कॉपी चेक होगी क्या? मेरा तो काम ही कंप्लीट नहीं है, अब मैं क्या करूं यार, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या करूं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैम को बोल दूंगी कि मैम इतनी सारी नोटबुक्स हो गई, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ स्टाफ रूम में नोटबुक ले जाने के लिए, और मैम को ना नोटबुक दे दूंगी और स्टाफ रूम में जाके ना चुपके से नीचे से ऐसे निकाल के ना वापस से आके कल काम करके मैम को दे दूंगी। और वैसे भी मैम के सामने तो मैं नोटबुक अपनी रख ही दूंगी, तो मैम को लगेगा कि हाँ तुमने तो नोटबुक दी थी, फिर कहाँ चली गई पता नहीं। ऐसे करती हूँ। यस मैम मेरी नोटबुक कह रही। अबे नहीं यार, अगर मैं ही जाऊंगी तो मैम मेरे पे ना इंजाम लगा दे। काम करती हूँ, मेरे दोस्त से बात करती हूँ। यार सुन यार, तू ना नोटबुक ले जा सारी स्टाफ रूम में, लेकिन मेरे ना चुपचाप से ना नीचे से निकाल के वापस ले। मेरा बिल्कुल भी काम कंप्लीट नहीं है, मैं कल पक्का करके ले आऊंगी, ठीक है? जा ना, बोल मैम को, बोल कि मैम मैं आपकी हेल्प कर दूं। थैंक यू यार, तुम्हें नोटबुक वापस ले आई, मैम ने देखा तो नहीं? चल यार थैंक यू सो मच, मैं कल सारा काम करके ले आऊंगी। अगर मैम को काम इनकम्प्लीट मिलता ना तो मैं पक्का पिटती कल। इससे तो अच्छा मैम के सामने मेरी कॉपी ना आए। थैंक यू यार, थैंक यू यार। आज तो ये मैम के डेस्क पर बैठ गई, पता नहीं क्या करेगी मैम के बैग में। तो जा रही है यहाँ से, मुक्का मारू, निकल यहाँ से। अरे चल भाई, ये तो सच में मुक्का मार ही देगी। पूरी बॉटल ही खत्म हो गई। क्या महक रहा है पूरी क्लास। यार ये सब करके कितना सुकून मिलता है मुझे। What's happening on my taxi? क्या मैम ये देखो, मैम पता नहीं किसने करा है, मैं तो यही देखने के लिए यहाँ पर आई थी। मैम हमारी क्लास में तो कैमरे भी नहीं है ना, आप कैसे पता करोगे? मैम ये क्लास बहुत बेकार होती जा रही है, सच में आप भाग जाओ यहाँ से। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैम जी क्या हुआ? पोटी निकल गई पेट में, साफ करो जल्दी आओ ना। दर्शनार्थी बच्चे, आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स नेम। मेरे बच्चे चुप हो जा, पढ़ ले मेरे बच्चे, पढ़ ले मेरे बच्चे, पढ़ ले। ये दिख रही है इससे मारूंगा ना, गोल पे मारूंगा। मम्मी को बताऊंगी। मैं तो मजाक कर ली थी। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ पागल चिड़िया घर आ जाती हूँ। कल मैंने क्या सिखाया था, निकालो बच्चों, मैं पूछूंगी। A for zebra, A for टमेटो, A for बेटा A। हाँ जी बेटा A for अंडी बट्टी शंडी। प्रिंसिपल मैम ने सुन लिया ना, तुम्हारी बंटी बना देगी। मैम आप मेरा यकीन मानो, वो मेरी नोटबुक्स एंड बुक्स हैं। आप मेरी मम्मी को फोन करो। हाँ ये लो, फोन पकड़ो और अपनी मम्मी को फोन करके बुलाओ। हेलो बेटा। मम्मी कल आपने मुझे नई नोटबुक्स और बुक्स दिलाई थी ना, वो मैंने स्कूल पे डेस्क पर आके रखी थी और ना एक लड़की उसको ले गई और अपना नाम लिख लिया, और वो सबको बोल रही है वो उसकी नोटबुक है। मम्मी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप प्लीज स्कूल में आके इसको सॉल्व करो। ठीक है, मेरी मम्मी आ रही है, वो ही आपको बताएंगी कि ये मेरी नोटबुक है। हाँ जी बेटा, क्या हो गया मैम? मम्मी रहने दो, बैठ जाओ तुम, मैं बात करती हूँ तुम्हारी मम्मी। मैम आपकी बेटी झूठ बोल रही है। बस मैम झूठ है सच है अभी पता चल जाएगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने आपकी नोटबुक के पिन पेज पे नेल पेंट का निशान लगाया था, आप वो चेक करो जाकर। मैंने कल आपको कहा हाँ था मम्मी मुझे याद है, आपने बोला था कि पिन पेज पे नेल पेंट का निशान लगा ले ताकि पता चल जाए किसकी है, पर मम्मी मैं तो लगाना भूल गई बेटा थी। मुझे पता है, न्यू क्लासेस में ना ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने लगा दिया था। जाके चेक कर। प्रिंसिपल मैम आप? यस मैम आइए। आंशी मैम। यस मैम, ये क्या क्वेश्चन पेपर? देखिए ना, ये लोग आपके पास कंप्लेंट करने आए हैं कि मैंने डिफिकल्ट पेपर बनाया है। अब मैम आप ही बताइए, इन लोगों के फ्यूचर के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अब मैं बिल्कुल इजी पेपर दे दूंगी तो इन बच्चों को तो इजी पेपर करना आएगा, फिर डिफिकल्ट तो ये कर ही नहीं पाएंगे। और मैम आपको भी पता है बोर्ड्स के पेपर में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मैम आप इन्हें समझाइए। हाँ जी मैम, इन्हें तो मैं समझा दूंगी, लेकिन आप मुझे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाओ जो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आई। ये सारे क्वेश्चन हैं, 2 घंटे का टाइम है, फटाफट से करके दिखाओ। चलो मैम अब देखती रहोगी क्या? जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे दिखाओ, मैं चेक करूंगी। अभी बच्चों का टेस्ट बाद में होगा, पहले आप मुझे पर मैम आप इन बच्चों की साइड क्यों ले रही हैं? आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए। अरे मैम मैं आपकी ही साइड ले रही हूँ, आप मुझे क्वेश्चन पेपर करके दिखा दो ना, मैं आपका टेस्ट नहीं ले सकती क्या? मैं प्रिंसिपल हूँ। मैम आपने 20 नंबर में मुझे 100 क्वेश्चंस दिए हैं मैम, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ जी मैम, तो आपने भी तो बच्चों के साथ यही किया है ना। 40 मार्क्स में आप 80 क्वेश्चन करवा रहे हो, ये कौन सी बात होती है मैम? जब आप ही नहीं कर सकती है तो बच्चे कैसे कर लेंगे? आप ये सोचो ना।
अबे तूने बाल क्यों कटवा लिए, वो भी इतने छोटे छोटे। हाँ यार, मैंने तो बाल कटवा लिए, कौन रोज रोज बाल बनाएगा। हाँ यार, बहुत लेट भी हो जाता है। अब तो मेरे बहुत छोटे छोटे बाल है, अब तो मैम मुझे कुछ कहेंगे ही नहीं। हाँ, अब मैम मुझे क्या ही बोलेंगे, वैसे भी इतने छोटे बालों में मैं गुत्थ के बाल कैसे ही बनाऊंगी। अब तो मैम कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। अब ठीक है ना। सोनाक्षी खड़ी हो जाओ जरा। यस मैम। यस मैम की बच्ची, ये बाल किस खुशी में खुले हुए हैं तुम्हारे, ये बंधे हुए क्यों नहीं है, ये बताने जरा मुझे। मैम ये तो बहुत छोटे छोटे बाल हैं, ये नहीं बन सकते। अब मैम ये ऐसे ही रहेंगे। मैं बताऊं अभी तुम्हें, फालतू ना बकवास मत करो, इतने बड़े बड़े बाल है, आराम से 2 चोटी बन जाएगी। किसने बोला नहीं बनेगी, बनाऊं मैं, बना के दिखाऊं अभी तुम्हें। मैम तो मानी नहीं, मैम ने क्या बोल दिया। अब मैं इतने छोटे बालों के कैसे बाल बनाऊं, मैं तो फंस गई, मेरे इतने लंबे लंबे बाल भी चले गए। अबे यार मैं क्या करूं, मेरा रोने का मन कर रहा है। कल तो एनुअल डे है, सिर्फ जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है वो ही तैयार होकर आएगा, बाकी सब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे, 2 चोटी में आएंगे, और किसी के भी मुंह पे मुझे मेकअप नहीं दिखना चाहिए। कभी आप सोचो कल तो एनुअल डे है, मैम कुछ नहीं बोलोगी, ना 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 ना, खड़ा कर दूंगी और वापस घर भेज दूंगी। कर लेना फिर अपना एनुअल डे एंजॉय, समझ आ गई। प्लान बना के आप लोगों को ग्राउंड में बैठना है, अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर मत घूमना बेटा। उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो जाएंगे इधर उधर, 10 काम करेंगे, और जिसने भी पार्टिसिपेट किया है सहेलियों को लेके मत घूमना, वरना आपका नाम ऑन द स्पॉट में कटवा दूंगी, आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा। और जिसने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया है वो सुबह सुबह म्यूजिक रूम में चले जाना प्रैक्टिस के लिए। मैम ने मुझे बोला था कि मैं आप लोगों को बोल दूं। और खाना अपना घर से खाकर आना, यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगी। रिफ्रेशमेंट सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ओके। आप ही की क्लास आ रही है और 2-3 क्लासेस और आ रही है, तो चुपचाप बस फंक्शन को एंजॉय करना, मेरे लिए परेशानी खट्टी मत करना, शोर मत मचाना, लाइन से इधर मत भागना। जिसने भी मुझे शैतानी करता हुआ कोई भी मुझे अगर दिखाई दिया ना तो मैं उसको वापस घर भेज दूंगी। बैठ जाओ, क्योंकि अभी 2 मिनट बाद क्या पता आपको बैठने का मौका मिले ही ना, है ना। ले आई हूँ आंसर शीट, जो भी तुमने खिचड़ी पकाई है ना वो सब चेक हो चुका है। अब एक एक करके नाम लेकर यहाँ अपने सामने बुलाऊंगी और फिर आपको रिव्यू कराती हूँ मैं कि आपने अपने एग्जाम शीट में क्या लिखा था, ठीक है। कौन है ये टॉप पे? परी, आ जाओ बेटा। क्या पूछा था क्वेश्चन में मैंने, क्या लिखा ये? अगर मैंने किसी एक वर्ड के ऊपर आपसे पैराग्राफ पूछ लिया तो आप उसमें ये लिखोगे, इसमें 5 लेटर हैं, पहला लेटर इसका के है, इसके डिसएडवांटेज पूछ लिए तो ये अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इससे अच्छी और भी बहुत चीजें हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। क्या लिखा ये? एक एक करके आके अभी प्रसाद दूंगी, ठीक है। पकड़ो। हाँ जी, कौन है ये अगला? प्रिया, आ जाओ बेटा। आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है, 100 मार्क्स दो। मैंने दिल का डायग्राम बोला था बनाने के लिए, उसके नाम लिखने थे। इंसान, आपका दिल है ना, वो बनाना था। ये क्या दिल बनाया है आपने? ज्यादा इंस्टाग्राम चलवाई हूँ आपका यहाँ पे। आई हाय यार, तू कितनी बुरी लगती है, बीच का मांग निकाल के आ जाती है। वो कौन सी लाइन थी, बीच का मांग कटोरा लेके भीख मांग, ऐसी लगती है तू। छी यार, कितनी बेकार लगती है तू। हाँ, बीच तो तू भी आलिया भट्ट की कोई बिछड़ी हुई लड़की नहीं लगती है, तू भी गंगूबाई। यार घर पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों के पास पैसे ही नहीं है यार, मम्मी पापा भी बहुत परेशान यार तू परेशान मत हो, सब कुछ अब एक गरीब कहेगी हमारे सामने रोना धोना करती रहती है, तुम्हारे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं है क्या? बस भीख मंगो की तरह सिंपैथी गेन करती रहती है, हम लोग तेरे को पैसे नहीं देने वाले। हाँ, तो तू भी गरीब ही है, माँ बाप के पैसों पे पलने वाली। तू क्या कमा रही है? बकवास करके दिखाती है। 1 रुपया कमा के दिखा, तब बताऊंगी पैसों की कीमत क्या होती है। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चलो लंच करते हैं। यार मेरे को ना तुम लोगों के साथ लंच नहीं करना, मेरे को बिल्कुल भी तुम लोगों का झूठा नहीं खाना। अब तुम लोग पता नहीं कैसे घर से आते हो, साफ सफाई है या हम नहीं भी है? बहुत दिनों से ना यही सोच रहे थे कि हम लोगों को तेरा झूठा नहीं खाना। अब हम तो बोल नहीं पा रहे थे, अच्छा हुआ तू नहीं बोल दिया। अब वहाँ निकल कोने में और अकेले लंच कर। आ जाओ सब लोग। मैं ना लास्ट बार बता रही हूँ, ठीक है। कान खोल के सुन लेना, ट्रिक मानो इसको, कुछ भी मानो, बार बार नहीं बताऊंगी। आज ही हमारे एमसीक्यू का पेपर है, अब मेरी बात कान खोल के सुनना। अगर आंसर ए होगा ना तो मैं छीकूंगी ऐसे, छी, ठीक है। अगर आंसर बी होगा तो मैं खासूंगी। अगर आंसर सी होगा तो मैं कुछ बोलूंगी, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। अगर आंसर डी होगा, एक चोटी अपनी पीछे कर दूंगी तो तुम समझ जाना आंसर डी है। और अगर मैं ऐसे कर दूं, इसका मतलब मुझे आंसर नहीं पता, तुम अब किसी और से पूछो और मुझे भी बताओ। ये कोड्स हैं हमारे, ध्यान से रट्टा मार लो इनका, कहीं और से आंसर निकाल के मेरे को बताना, ठीक है। और टीचर को बिल्कुल भी भनक तक नहीं होनी। ठीक है यार, ठीक है। तैयार हो सब लोग? तैयार। मेरे को एक आंसर बता, मेरे को भी बता दे। आची, 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 आची। कौन है ये, किसको आ रही इतनी खांसी जुकाम?
क्या हुआ, तू मेरे डेस्क पर क्यों बैठ गई? ये कैसा सवाल है? दोस्त है, चलना बातें बातें करेंगे। तेरे को मैं पता क्या बात करूंगी, मेरे पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। तू अपनी सीट पर बैठ जाओ, मेरा ऐसे अकेले बैठने का मन है। प्लीज यार बुरा मत मानियो, पर थैंक यू। हाँ बोल। अबे पीछे स्टाफ रूम में टीचर्स बातें कर रही थी, ठीक है? अच्छा हाँ, उसके बाद पता है क्या हो, रेनू मैम ने बोला कि मैम आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो। अच्छा और चल, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करूं। क्या वो हो? मैं अपना काम कर लेती हूँ ना। ओके, मेरा तो सारा काम कंप्लीट है, पर मैं ऐसे क्यों करती हूँ? मेरा किसी से बात करने का मन क्यों नहीं करता? पता नहीं यार क्या हो गया है मुझे, सबसे दूर ही भागती रहती हूँ मैं। हंसना भूल गई हूँ, खेलना भूल गई हूँ, अकेले रहने का मन क्यों करता है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। चल छोड़। ओए सुनना, हाँ बोल। आ जाइयो शाम को 5 बजे मेरे घर पे बर्थडे पार्टी में, ठीक है? याद से। नहीं यार मैं नहीं आ सकती, मैं घर जाके सोऊंगी। हाँ यार मेरा सोने का बहुत मन है, मैं क्या करूंगी तेरी पार्टी में आके। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। क्या हुआ आज कोमल ने? क्या हो गया तुम सबको? चुप क्यों हो? बोलो कुछ। अरे क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे यार दीदी अब आपकी शादी हो जाएगी तो हमें कौन पढ़ाएगा? हाँ दीदी, हम तो आपसे मिल भी नहीं पाएंगे फिर अब। दीदी आप मत जाओ ना। अरे तो क्या हो गया, शादी हो रही है तो मैं मिलने भी तो आऊंगी मैं मिलने तुम सबसे। ये भी तो मेरा घर है, शादी हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी गायब हो जाऊंगी। यहाँ पर भी आऊंगी, तुम लोग भी आ जाना मुझसे मिलने के लिए। दीदी पर रोज नहीं मिल पाएंगे ना। क्या तुम पागल हो गया? इमोशनल मत हो, फिर मैं भी हो जाऊंगी। क्या कर रहे हो? रोने लग जाऊंगी, फिर मेरी शादी पे ग्लो भी नहीं आएगा। चुप हो जाओ। और इस महीने की फीस आप लोगों को नहीं देनी है, इस महीने में आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। और शादी में सब आना अपनी फैमिली के साथ, ओके? मत करो यार, मत करो मत करो मत करो, मैं रोना नहीं चाहती, हम पार्टी करेंगे ना। आप चुप हो जाओ सब। अच्छा मुझे 5 मिनट दो, मैं भी आ रही हूँ। मैंने कितनी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया ना, पूरी क्लास में सबसे अच्छा बनाए। टीचर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी यार, टीचर मेरी कितनी तारीफ करेगी ना। अब मैं फटाफट से चेक करवा के आती हूँ मैम से। मैम ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, आप चेक करके बताइए। यस, बाकी बच्चे भी आ जाइए फटाफट से लेके, 1 बाय 1 लाइन से एक एक करके। ये लो पकड़ो, हो गया, जाओ यहाँ से अब। यस, नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मैम आपके इस चेक के लिए मैंने इतनी पूरी रात मेहनत करी, मुझे एक स्टार नहीं दे सकती हो? आपको पता भी है मैंने पूरी रात बैठ के ये बनाया है, ना आपने तारीफ करी ना कुछ करी। इससे अच्छा मैं आपको ओए तू अपना दिखाइयो, ऐसे प्लेन पेपर पे लाके देती तो बड़ा खुश रहती आप। नहीं पागल हूँ ना, मैं ही पागल हूँ, मेरे को इतनी मेहनत करनी थी ना। सही है, अकल तो आ गई मुझे कम से कम। थैंक यू फॉर चेकिंग माई प्रोजेक्ट। ले भाई काम कर, हम सब कहाँ सारा काम कर रहे, चल जल्दी कर। क्या यार, मुझे भी तो पढ़ना है, मेरा भी तो पेपर है। जल्दी कर, चुपचाप कर ली हूँ। The property of the product is अबे the बोल बोल के क्यों कर रही है? चुप होके कर लेना। बोल के करने की आदत है, तेरे को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तू अपना काम खुद ही कर ले। कर रही हूँ ना, चुप रह। पेपर है, मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। थैंक यू मैम। है अबे ये तो वही है जो मैं शालू का काम कर रही थी, उसने मेरे से क्वेश्चन करवाया था। 4 लोगों ने 4 बार सेम ही क्वेश्चन मुझसे टिपवाया, मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया ये। इसका आंसर तो मैं 1 सेकंड में लिख दूंगी। अच्छा वो तो मैं बोल बोल के लिखती हूँ सारा काम। ओ भाई साहब, भाई मैया मोरी, तो सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे भाई, मैं बिना पढ़े भी मेरे को सब आता है। यस मैम। बेटा यू गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। तूने कैसे टॉप कर लिया और भाई? मत करो तुम सब अपना काम। मैंने 1 2 3 4 5 लोगों का काम किया था। एक क्वेश्चन को 5 बार लिखा बोल बोल के, मुझे तो सब कुछ याद हो गया था। ये तुम मुझसे ना ऐसे काम करवाना, मैं सारा काम कर दूंगी तुम्हारा, ओके? बाय।